तो महाराज प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ गए? जनकपुर देखने, है ना। अब जैसे ही जनकपुर देखने गए और जब ये समाचार मिला कि भाई बड़े सुंदर गोरे दो राजकुमार आए हैं, तो सब भागे दौड़े, सब यानी कि बुजुर्ग भी भागे, वृद्ध भी भागे और पुरुष भी थे, जो बच्चे थे, स्त्रियां थी, सब गए। और सब पूरे नगर में किस बात का हल्ला है? अरे सखी बड़े सुंदर, अरे सखी बड़े सुंदर हैं। अच्छा, कितने सुंदर हैं? अरे सखी हम तो बता नहीं सकते, इतने सुंदर हैं। अच्छा, दूसरी ने कहा क्यों, ये जो सुंदर हैं इन जैसे विष्णु भगवान तो होंगे कि नहीं? इन जितने विष्णु भगवान होंगे कि नहीं? दूसरी ने कहा हाँ विष्णु भगवान तो हो सकते हैं, लेकिन उनके चार चार हाथ है ना, तो थोड़ा ठीक नहीं लगते, अजीब से लगते हैं। चार चार हाथ है ना। अच्छा, तो ब्रह्मा जी इनके जितने सुंदर जरूर होंगे। बोली अब नहीं, अब देखो फिर प्रॉब्लम, उनके चार हाथ, उनके चार मुंह, ये तो और ये भी उन जैसे नहीं लगते। अच्छा, दूसरी ने कहा अच्छा भगवान शंकर, वो तो इन जैसे जरूर लगते होंगे। दूसरी ने कहा कि तुझे पूरे संसार में उनके सिवा और कोई नहीं मिला? अरे भगवान भोलेनाथ को तो बिल्कुल नहीं। अरे इन जैसा सुंदर तो कोई नहीं है। कहूं सखी अस को तनुधारी, और जो ना मोह यह रूप निहारी। इन्हें देखकर कौन मोहित ना हो जाए। अरे सखी ये तो बड़े सुंदर है। अच्छा, अब राम जी नगर देखने जा रहे हैं। अब मैया अटारियों पर चढ़ चढ़ के देख रही है, बाहर तो सड़क पे आ नहीं सकती, है ना। तो स्त्री जो है वो अटारियों पे चढ़कर और खिड़कियों से झांक कर देख रही हैं, और पुरुष बुजुर्ग जो है वो नीचे सड़क पे खड़े होके देख रहे हैं। अब जी स्त्रियां सखियां ऊपर चढ़ी थी, कोई अटारी पे चढ़ी, कोई छत पे, तो कोई खिड़की से। अच्छा, इन सखियों को अब राम जी नीचे चल रहे हैं रास्ते में, तो जब राम जी चलते आगे पीछे पैर बढ़ाते आगे चलते, तो राम जी के पैर दिख रहे हैं। राम जी चलते तो उनकी ऐसे ऐसे हाथ हिलते, तो हाथ दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं। लेकिन सखियां जो देखने के लिए खड़ी हैं, बस वही नहीं दिख रहा। क्या? मुखचंद्र। अब मुखचंद्र कैसे दिखे? जब राम जी ऐसे ऊपर देखे। क्यों भाई? कोई रास्ते में चले और कोई छत से देखे तो उसके हाथ पैर बाल तो दिखेंगे, लेकिन उसका मुंह नहीं दिखेगा। मुंह कब दिखेगा? जब ऐसे मुंह पर देखे। तो सखियां कह रही अरे सखी जी तुम ऊपर देख ही नहीं रहे, इनके हाथ पैर तो दिख रहे हैं, लेकिन जो हम खड़ी हैं देखने को वो ही नहीं दिख रहा। सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर ना देखे ना, अरे तो मिथिला वाली को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे कैसे ना देखे? अभी देखेंगे ऊपर। अच्छा, तो ऐसे अपन क्या करेंगे कि ऊपर देखे? सुनना बाबा ध्यान से मैया। अब एक सखी ने कहा देख अभी देखते हैं, कैसे नहीं देखते ऊपर। अब एक सखी थोड़ा जोर से चिल्ला के बोली अरे सखी सुनती हो? हाँ बहन, अब पास में ही खड़ी, लेकिन चिल्ला के बोली ताकि नीचे वो सुन ले। अरे सखी सुनती हो, ये जो नीचे चल रहे हैं ना, क्या तुम इनको जानती हो? दूसरी ने कहा इनकी कौन कहे, इनके बाप तक को जानते हैं। अच्छा, इनके बाप को? कौन है इनके बाप? तो कहा ये तो दशरथ के टोटा, ये दोनों दशरथ के बेटा हैं, और ऐसे हैं जैसे बाल हंसों का जोड़ा हो, ऐसी इनकी जोड़ है। अच्छा, तो फिर ये दशरथ के बेटा है तो अयोध्या में होना चाहिए, ये जनकपुरी में क्या कर रहे हैं? तो कहने लगी अरे सखी मुनि कौशिक मख के रखवारे, ये विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। अच्छा, विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, तो फिर इन्होंने यज्ञ की रक्षा कैसे की? अरे सखी अजर अमर निशाचरों को मारकर
जो किसी से मरते नहीं थे, उन्हें मारकर इन्होंने यज्ञ की रक्षा की। अच्छा, अब जैसे ये सुना तो राम जी तो चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो जैसे ये लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण जी बोले, भैया कोई अपने पिताजी का नाम ऊपर लेके बातें कर रही हैं, तो आप आज्ञा करें तो एक बार ऊपर देख ले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इसलिए हम तुम्हारे साथ आए, इधर उधर नहीं, सीधे चलो। ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में तो सिर झुकाकर चलने में शोभा है, सिर उठाकर चलने में नहीं। ये भक्ति का नगर जानकी जी का नगर है, जानकी जी भक्ति स्वरूपिणी है, इसलिए सर झुकाकर ही चलो। अब नहीं देखा ऊपर तो सखी बोली, अरे ये तो ऊपर देख ही नहीं रहे, ये तो प्लान फेल हो गया। हम तो सोच रहे थे सुन के ऊपर देखेंगे कौन बात कर रहा है। दूसरी सखी बोली, अरे इसलिए नहीं देखा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि हम तो इतने बड़े बाप के बेटा है तो हमारे बाप को कौन नहीं जानता, इसलिए इन्होंने नहीं देखा होगा। अच्छा सुन, अब रुक जा। तो दूसरी सखी बोली, अच्छा सुन, ये जो आगे आगे चल रहे हैं इनका नाम क्या है, जो श्याम रंग के हैं और आगे आगे चल रहे हैं इनका, और इनकी माता का नाम पता है? दूसरी ने कहा, हाँ हाँ सब पता है। अरे जो आगे आगे चल रहे हैं ना, इनका नाम राम है और इनकी माता का नाम कौशल्या है। अच्छा, तो जो पीछे पीछे चल रहे गोरे गोरे उनका और उनकी माता का नाम? बोली, जो पीछे पीछे चल रहे हैं ना, इनका नाम लखन है, जो राम जी के छोटे भैया हैं, और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब तो लक्ष्मण जी ने सुना, अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा जा रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तो आप कुछ करो, भला कहो जाए बुरा, हम तो ऊपर देखेंगे। अरे कोई अपना अपना नाम भी जानता है और अपनी माताओं का नाम भी जानता है, किसकी माता कौन है सब जानती है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण कहा ना सीधे चलो, ऊपर नहीं देखना। अब बेचारे लक्ष्मण फिर से चले। अब सखियों ने कहा, अरे ये तो देख ही नहीं रहे। एक सखी ने कहा कि अरे बहन, मुझे तो लगते हैं कि ये बहरा है, इन्हें सुना नहीं पड़ रहा, इसलिए ये देख नहीं रहे। अब देखिए बाबा, बहरा भी किसे कहा जा रहा है? सुने बिनु काना, जो बिना कानों के भी सुनते हैं उनको बहरा कह रही सखिया। दूसरी सखी बोली, अरे हमें तो गूंगे भी लगते हैं। अब गूंगा किसे? बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, जो बिना बाणी का सबसे बड़ा वक्ता है उसे गूंगा कह रही हैं, क्योंकि ये बोल तो नहीं रहे, आपस में इशारा कर रहे हैं। अब सखियों ने कहा, ये ऊपर देखेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा, ये काम करते हैं, हम इनके ऊपर कुछ ऊपर से गिराते हैं नीचे, तो इनको लगेगा तो ऊपर देखेंगे। बातों से नहीं देख रहे, जब लगेगा ऊपर तो देखेंगे। तो कहा, अरे क्या गिरा, इतने कोमल कोमल तो शरीर है, कुछ लग गया? कि अरे ज्यादा नहीं, हम फूल गिराते हैं, फूल फेंकते हैं, फिर तो देखेंगे। अब सभी सखियां लगी ऊपर से फूल बरसाने। अब तो राम जी को भी लगा कि अरे हम तो पहली बार जनकपुरी आए हैं और जो कहाँ के हमारे रिश्तेदार निकल आए, जो पहली मुलाकात में फूलों से बरसा करके स्वागत कर रहे, एक बार तो हमें देखना ही चाहिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ हमें पता नहीं, देखना नहीं देखना। अरे लक्ष्मण, अब तो मुझे भी लगता है कि एक बार देख ही लेना चाहिए। अब मैया, जैसे राम जी ने ऊपर देखा और जब सखियों ने राम जी को देखा, राम जी ने सखियों को देखा, तो अब जो फूल फेंक रही थी डलिया, एक हाथ में डलिया दूसरे हाथ में फूल, तो हाथ में फूल के फूल और डलिया की डलिया, अब तो न हिल नहीं न डुल रही, वो नहीं देखते रह गए। इतना सुंदर रूप, खुद की सुध बुध भूल गई। अब महाराज, और ऐसी सुध बुध भूली, ऐसी आनंद में मग्न हुई कि ही हर सही बर सही सुमन, और सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। जहां जहां राम जी लक्ष्मण जी जाते हैं, वहां जनकपुरी में परमानंद छा रहा है।
अब मेरे प्रभु जनकपुरी का भ्रमण किया और जहां यज्ञशाला बन रही थी वहां गए और वहां यज्ञशाला का अवलोकन कर अब वापस जल्दी से अपने गुरुजी के पास आ गए।